हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका हुआ है और जानना चाह रहे हैं कि क्या पर्सन आपके बगैर खुश है, क्या वो आपको मिस कर रहा है या फिर उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके लिए, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो पर्सन आपके बगैर खुश है या फिर वो आपको मिस कर रहा है। क्या ये पर्सन आपके बगैर खुश है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, वाओ। सो पहले दो कार्ड्स हैं हमारे पास, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स। यूजली मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, ना ही मैं कार्ड्स इस तरह से शफल करती हूँ कि वो रिवर्स हो, बट ये कार्ड रिवर्स आया है तो मुझे पता क्या लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस में शायद ये पर्सन खुश था। हो सकता है उसने बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया हो कि अच्छा चलो अच्छा है, कनेक्शन ख़त्म हुआ, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था कनेक्शन को लेकर या सिचुएशंस को लेकर जो कनेक्शन में थी। या हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में ये पर्सन जो है वो दे माइट हैव ओपनड अप टू, जैसे होता है ना नए लोगों से मिलना, बातचीत करना। हो सकता है कि ये सब भी उन्होंने किया हो, लेकिन द मोर दे डिड इट, मुझे लगता है कि अब वो सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, अब आपको मिस कर रहा है। तो इनिशियली शायद उसने आपको मिस नहीं किया था, इनिशियली शायद उसने आपके बारे में सोचा नहीं था, इनिशियली शायद उसको लग रहा था कि ये इतना कोई अहम रिलेशनशिप या इतना ख़ास रिलेशनशिप नहीं है उसके लिए। बट अब मुझे लग रहा है कि पर्सन खुश नहीं है। सो अगर ये पहले खुश था भी, अब मुझे लगता है कि वो आपके साथ जो उसकी खुशियाँ थी, आपके साथ जो उसका टाइम था, आपके साथ जो उसका एक रिलेशनशिप था, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में आपके सोचते हुए उनको रिविज़िट करता है, उन मेमोरीज़ को जो उसने आपके साथ बनाई। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पर्सन फ़िलहाल तो खुश नहीं है, पहले शायद खुश था। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस पे पर्सन ने आपको किसी और के लिए भी छोड़ा हो, ये भी चांसेस हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया जिसके साथ उसको एक्साइटमेंट फील होती थी और एक्साइटमेंट जो है वो ज़्यादा लास्ट नहीं की, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया जिसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, एंड नाउ दे वांट यू बैक, या आपके बारे में वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी आप जैसा नहीं हो सकता। सो मुझे लगता है कि समहाउ आपका पर्सन जो है रिकनसाइल करना चाहता है, रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी लाइफ में कोई था या नहीं था, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने आपको इनिशियली जो है वो आपके बगैर खुश थे या नहीं थे। आपका पर्सन फिलहाल जो करंट एनर्जीज हैं उसके हिसाब से दे आर मिसिंग यू, उसके हिसाब से दे आर मिसिंग द गुड टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए। उसके हिसाब से जो आप दोनों के दरमियान में दूरियों का रीज़न बना, वो चीज़, वो सिचुएशन, मुझे लगता है कि आपका पर्सन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो लास्ट कम्युनिकेशन थी उसके बारे में, जो गुड मोमेंट्स थे उसके बारे में, जो इस तरह से वो चाह रहे हैं कि सिचुएशन शायद फिर से पैचअप हो सकता है या नहीं, तो सारा कुछ चल रहा है उनके माइंड में। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सो ये आपके बगैर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद यू आर द वन फॉर दैम या यू आर द वन फॉर दैम। तो कहीं ना कहीं उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या कोई ना कोई कन्फ्यूजन हुई, या कहीं ना कहीं उन्होंने सिचुएशन को या अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया आपके लिए। सो वो सिनेरियो जो है उनके लिए क्लियर हो रहा है। मुझे लगता है कि पर्सन जो है एक क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है उसको आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और जैसे उनको लग रहा था कि इट्स गोना बी एन ईजी जर्नी, उनके लिए वो ईजी नहीं है। इट्स नॉट लाइक द ग्रास इज़ नॉट द ग्रीनर फॉर देम। तो जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है। उनको लग रहा था कि आपके बगैर इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी फाइन, इट्स गोना बी लाइक स्पेस मिल जाएगा उनको, बट ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। उनके दिल में आपका जो प्यार है वो बढ़ रहा है विद एवरी पासिंग डे। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है वो स्ट्रांग हो रही है, विच इज़ लाइक इट्स स्मॉल लाइक कि चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं।
इनिशियली हो सकता है कि वो अपने आप को इतना उन्होंने बिजी किया हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, या कुछ इस तरह से चीज़ें रही हो जहाँ पे उन्होंने आपके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन अब जब उनके पास वो टाइम है, जब वो सोचते हैं और वो सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली ये खुश नहीं है आपके बगैर। मुझे लगता है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उनने कहाँ मिस्टेक किया है, कहाँ उनसे कुछ गलती हुई है। आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता है। आपका पर्सन इनिशियली हो सकता है इसने फ्रेंड्स एंड गैदरिंग्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, बट नाउ दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन। और चीज़ों को जैसे आप होता है ना थिंक थ्रू करो, तो उस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होती दिख रही है यहाँ पर। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है, चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं अगर इस इंसान की ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आया, इसके थर्ड पर्सन ने इसको ऐसे ट्रीट किया जैसे इसने आपको किया, सो उसको उसका कामिक जो एक रिवॉर्ड था वो मिल चुका है, जिसके बाद वो कामिक लेसन लर्न करके आपके पास आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे इसने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, और देन उसको वो रियलाइजेशन हुई कि कहाँ इसने आपके साथ गलत किया है और कहाँ कैसे आपने इसको अच्छा स्टिल एक रिलेशनशिप में रखा इसको अपने साथ। तो मुझे लगता है कि वो जो एक डिफरेंस है आप में और दूसरे लोगों में, वो अंडरस्टैंडिंग के बाद ये पर्सन आपके पास आ रहा है। सो दैट इज़ मेकिंग दिस पर्सन वांट यू मोर। तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाहता है कि रिकन्सिलिएशन हो। डेफिनेटली ये खुश नहीं है आपके बगैर, और अक्सर ये रात को उठ के देखता है कि आपने इसे मैसेज या कॉल किया है या नहीं किया। अक्सर ये आपके ख्वाब में ख्वाब में आपको आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। हो सकता है कि आप इसको ख्वाब में देख रहे हो या फिर इसके ख्वाब में आप बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बिकॉज दे आर हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक हो गया, लेट्स सी कि इसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ? क्या है इसके मैसेजेस आपके लिए? इसके बाद हम एक कार्ड ऐड करेंगे जस्ट टू सी कि कब तक ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ये जो इसकी फीलिंग्स हैं, जिस तरह से ये स्ट्रांग हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे दूर रह सकेगा। फ़िलहाल तो दूर है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं, तो उसके लिए हम कार्ड सेपरेटली लेंगे। आई होप मुझे याद रहे बाय द एंड। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे राइट नाउ। क्या है इसका मैसेज आपके लिए? क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे? वाओ, द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये एग्जैक्टली मैं पहले कह चुकी हूँ, एंड दिस इज एग्जैक्टली योर पर्सन वॉन्ट्स टू से टू यू कि उसको लग रहा था कि चीज़ें बहुत आसान होंगी, उसके लिए मूव ऑन करना आसान होगा, उसके लिए आपसे बढ़कर किसी और को चाहना आसान होगा, या आपका प्यार उसके लिए अगर इनफ नहीं था तो उसको लग रहा था कि कोई और उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, बट दैट वाज नॉट द केस। सो वो एक चीज़ डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि इसको आपके पास लेकर आना चाहती है। लेट्स सी, एक और मैसेज ऐड करेंगे। इफ वी कैन हैव वन मोर मैसेज फ्रॉम योर पर्सन प्लीज़। मुझे लगता है कि आपका पर्सन कहना बहुत कुछ चाहता है, बट समहाउ उसको उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो इसके इमोशंस हैं उसको कैसे वो केटर करे राइट नाउ। आई कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। डेफिनेटली आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो आपकी पिक्चर्स को देखता है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा हो, और पिक्चर्स को देखते हुए जो पास्ट मेमोरीज हैं उन पिक्चर्स से कनेक्टेड वो सोच रहा हो। आई गॉट स्केयर ऑफ द कमिटमेंट, सो आई लेफ्ट। सो अगर आपके पर्सन ने किसी और पर्सन के लिए आपको नहीं छोड़ा, तो मुझे लगता है कि कमिटमेंट का जो एक फियर था उनके दिल में, दैट मेड देम काइंड ऑफ वॉक अवे फ्रॉम यू। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहा है, और वो अब आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहा है कि उसका दिल चाह रहा है कि वो आपके पास वापस आ जाए। सो नाउ जब वो आपके पास आएगा, मुझे लगता है कि दे वुड बी ओपन टू कमिट, दे वुड बी ओपन टू गिव यू व्हाट यू वांट विद देम, और मुझे लगता है कि चीज़ें फिर बेहतर हो जाएंगी। आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। सो डेफिनेटली इसको किसी और ने उतना प्यार नहीं दिया जितना आपने दिया है, जिसकी वजह से अगेन ये आपके पास वापस आना चाहता है। लेट्स सी क्विकली कि कितना टाइम लग सकता है इस इंसान को आपके पास आने में, कितने और दिन लग सकते हैं। लेट्स सी कितने दिन लग सकते हैं। लेट्स सी कितने दिन लग सकते हैं इस पर्सन को आपके पास आने में। लेट्स सी कितने दिन। आपका प्रिंस चार्मिंग, आपकी प्रिंसेस कितने दिन में आपके पास वापस आएगा या आएगी? लेट्स सी कितने टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस आएगा।
कितने टाइम में ये पर्सन आपके पास वापस आएगा? यूनिवर्स हेल्प अस नो कितना टाइम लग सकता है, कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिन लग सकते हैं इस इंसान को आपकी तरफ आने में? ओके 3 दिन, 3 हफ्ते, 2 से 10 दिन, क्योंकि हमने दिन का पूछा था। सो 3, 2, 3 और 10, 2, 3 और 10 डेज लग सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जल्दी आ जाए, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड फील कर रहा है टुवर्ड्स यू। और मुझे लगता है कि पर्सन जो है आपको लेकर फाइनली वो थॉट सोच पा रहा है जो शायद पहले नहीं सोचता था, जहाँ पर कमिटमेंट देना चाहता था, चाह रहा है, जो कि शायद नहीं देना चाहता था। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक किया करो ताकि यू गेट नोटिफाइड जब मैं रीडिंग अपलोड करती हूँ। सो या अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए आप दे सकते हो। एक टॉपिक मुझे ऑलरेडी याद है, आई थिंक सिंगल्स के लिए किसी ने लिखा हुआ था। आई विल बी डूइंग दैट टुडे। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।